अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी इस वक्त सुबह हुई है, मानो की भी और मेरी भी, और मानो यहाँ पे आके बैठ गई है। किचन में हमारी खिड़की है, आप लोग पुराने व्लॉग्स देख चुके होंगे, आप लोग को पता होगा। तो वहाँ पे कबूतर वगैरह आके बैठते हैं, तो मानो वहाँ पे आके बैठ जाती है उनको देखने के लिए। और आपने अक्सर देखा होगा कैट्स जो है वो कबूतर या किसी भी परिंदे को देख कर ना आवाज़ें वगैरह भी निकालती है, तो वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। यहाँ पर साथ साथ हमारे पास अंडा बॉईल हो रहा था, पर मानो को सुबह के टाइम में ज़्यादातर एग देती हूँ या फिर बिस्किट देती हूँ। बिस्किट आजकल ख़त्म हुए हैं, तो आजकल मैं उनको सिर्फ एग दे रही हूँ। अच्छा, व्लॉग को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये आके बोल रहे हैं कि आप ही सप्लीमेंट्स के बारे में बताओ। भाई देखो, मैं सप्लीमेंट्स या किसी भी कैट की मेडिसिन के बारे में ऐसे नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको डॉक्टर से पूछना पड़ता है। ये एक सीरियस चीज़ होती है, ठीक है। जितनी भी सप्लीमेंट्स मैं अपनी कैट के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर बता चुकी हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो, मैंने बाकायदा उसमें यूज़ भी करके दिखाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी सप्लीमेंट के बारे में आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग आगे से पूछोगे, तो मुझे आगे उसको यूज़ भी करके दिखानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आगे मैं कोई सप्लीमेंट वगैरह अपनी कैट के लिए इस्तेमाल करूँगी तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने अपने लिए भी अंडा बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैं भी नाश्ता कर रही थी और मैंने भी साथ साथ अंडा ले लिया था, चाय ले लिया था, और साथ में मानो को मैंने बिस्किट दे देते। अच्छा, मानो जो बिस्किट खाती है ना, प्रो चॉइस और इको नेचर, वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं अपनी कैट को मॉर्सिस फूड भी देती हूँ। और मैंने इससे पहले भी अपने चैनल के ऊपर बताया, बट लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ, मैं जो है वो सही गाइड नहीं करती, या जो चीज़ मैं बताती हूँ अपनी कैट के लिए इस्तेमाल नहीं करती। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें मत सोचा करो। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ वो मैं अपनी कैट के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तभी आप लोगों को बताती हूँ। तो आज था बात डे कैस्पर और मानो दोनों का, और आप यहाँ पे देख सकते हो मानो कितने आराम से नहा रही थी। मतलब मैं खुद हैरान हो गई थी ये देखकर। और आज उस बच्ची ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो इतने आराम से नहा रही थी। और मौसम इतना अजीब सा हुआ है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी, बहुत अजीब सा मौसम हुआ था, बच्चे दोनों बहुत गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा था कि आज तो मैंने लाजमी से नहलाना है कैस्पर मानो को। तो ये 1 बजे का टाइम था। सबसे पहले मैंने मानो को नहलाया, क्योंकि कैस्पर साहब सो रहे थे, वो नवाब हैं, वो आराम से सो के उठते हैं। मतलब हम तो नौकर है ना भाई, हमें तो करना पड़ेगा ना, खिदमत करने के लिए हम तो हैं ना। तो ये बात आप लोग भी मेरी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेट पेरेंट्स हैं वो सारे नौकर ही बने हुए हैं अपने बच्चों के आगे। तो यहाँ पर मानो की शक्ल देखना ज़रा, मानो कितनी हवन्ना, कोई भी इसकी कोई हद नहीं है। और ये जो आप देख रहे होंगे ना कि मतलब बाकी वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है, तो ये मैंने एक एज अ रील बनाई थी, और ये मैं इसके अंदर ऐड मैंने कर दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। क्योंकि एक साथ इतने सारे काम कर रही होती तो बंदा अचानक भूल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। आप लोगों ने जब से व्लॉग का बोला है ना, मैं कंटिन्यूसली कोशिश करी होती डेली बेसिस के ऊपर कि आप लोग के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा व्लॉग आप लोग के लिए लाजमी बना के डालूं, वरना आप लोग बोलते हैं अचानक कि आप ही गायब हो गई, पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आजकल बिजी भी हूँ आप लोग के लिए। कमिंग डेज़ में बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है, तो उसके लिए फिर जो है ना काफ़ी सारी तैयारियाँ भी करनी होती, काफ़ी सारे काम भी हैं। तो इस वजह से फिर आप लोग, अगर जो लोग व्लॉग देख रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनको आगे जाके खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है जी। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पूछना, आगे जाके मैं आप लोग को खुद बता दूँगी। तो यहाँ पर हमने मानो को नहला दिया है, और यहाँ पर जो है ना इसको साफ़ ऑफ कर दिया अच्छे से, टावल वगैरह से सही साफ़ ऑफ करके, क्योंकि लाइट तो थी नहीं जो मैं इसको ड्रायर वगैरह करती। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हाथ से इसको साफ़ करके इसको कोम वगैरह कर दिया था, क्योंकि इसके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मैंने इसको कोम करवा दिया, और ये मुझे ना सबसे ज़्यादा नहाने में परेशान करती थी, या ग्रूमिंग में मुझे सबसे ज़्यादा। और आज ये इतनी शरीफ बनी हुई थी कि मैं देख के हैरान हो गई, भाई ये क्या चल रहा है। मतलब मुझे हैरानी हो रही थी, मतलब कैस्पर नहीं करता इतना परेशान, ये बहुत करती है, बट जिस तरह आज ये शरीफ बनी हुई थी ना, मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो अच्छे से इसने करवा लिया था। तो कल हम इनकी करेंगे ग्रूमिंग, क्योंकि इनके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, उनके कान भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। तो कल के व्लॉग में ना मैं इनकी ग्रूमिंग करूँगी, आज मैंने इनको सिर्फ बात दिया था। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पर मैंने कैस्पर को भी नहला दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और कैस्पर काफ़ी टाइम के बाद आया था, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो गई थी बीच में। और यहाँ पे कैस्पर खा रहा है एग, मानो ने अपना खा लिया था, कैस्पर यहाँ पे खा रहा है। कैस्पर को मैंने नहला दिया, और कैस्पर के बाल बहुत ज़्यादा है, तो उसको गीला छोड़ना जो है ना वो समझो एक मुसीबत से कम नहीं है। एक तो पूरा कारपेट गंदा कर देगा, पूरा फर्श गीला कर देगा वो, और दूसरा ये कि उसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, तो फंगल होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं उसके। तो इसलिए मैं फ़ौरन ही उसको ड्रायर मार देती हूँ। तो यहाँ पे हल्के हल्के बाल मैंने उसके ड्रायर कर दिया था उसके, लेकिन अभी भी थोड़े बाल गीले थे। तो मैंने कहा चलो नवाब पहले खाना खा लें, पहले नाश्ता कर लें। और इस वक्त 3 बजे था, और नवाब का 3 बजे नाश्ता हो रहा था। अब आप देखें, फिर मैं नवाब नहीं बोलूँ तो फिर मैं क्या बोलूँ। शाबाश बेटा, बहुत
यहाँ पर जब तक नवाब साहब जो हैं वो नाश्ता कर रहे थे, मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी। मैंने कहा वो अब उनका नाश्ता मुकम्मल हो तो फिर मैं उनको दोबारा से करूँगी। आप लोग देख भी सकते हो इसके बाल जो थे वो थोड़े थोड़े गीले हो रहे थे। और कैस्पर जिनकी कैट्स के बड़े बाल होते हैं ना, उनको ड्रायर में काफ़ी टाइम लग जाता है। उनको नहलाने में भी टाइम लगता है और ड्रायर करने में भी टाइम लगता है। और यहाँ कैस्पर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के जो है उसके बाल मैंने सुखा दिया था। उसके बाद आ गई मानो, और आप लोगों को तो पता है मानो को आदत है ओवर फीडिंग करने की। उसका फेवरेट काम ही ओवर फीडिंग करना है या तो सो जाना है। उसके बाद आगे आप लोग दिखेगा कैस्पर के साथ हुआ क्या। मैंने कैस्पर को लड़की भी बना दिया आज के व्लॉग में। तो आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना, और अभी तक अगर व्लॉग को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पार्ट मैं शुरू में बोलने वाली थी बट मैं भूल गई यार, क्या करूँ अभी, समझा करो यार। तो यहाँ पर कैस्पर साहब जो है वो गेट के पास जाके बैठ गए, और एज यूजुअल जो है नो मैडम जो थी वो खाने में मसरूफ़ थी। और इस वक्त हो रहा है शाम का टाइम, और शाम के टाइम ना आसमान ऐसा हो रहा था पिंक सा, पर्पल सा, कुछ इस तरह का बरगंडी टाइप कलर का कुछ आसमान हो रहा था। और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई मैं सच में कराची में रह रही हूँ या पेरिस वेरिस में रह रही हूँ। मतलब अचानक ही वेदर इतना खूबसूरत हो जाता है, इतने प्यारे बादल, इतने खूबसूरत बादल आ जाते हैं, ब्लू पर्पल पिंक टाइप के। आप देख सकते हो यहाँ पे चांद भी दिख रहा है, इतने प्यारा लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। और ये उस टाइम हो रहा था जब मगरिब का टाइम हो रहा होता है। इतना प्यारा लग रहा होता है कि मैं ये सोचने में मजबूर रहती हूँ कि यार मैं वाकई कराची में रहती हूँ या कहीं पेरिस वेरिस लंदन वंडन में रहती हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आंधी तूफान आता है फिर मुझे समझ में आता है नहीं भाई मैं कराची में रहती हूँ। यहाँ पे आप मेरी दुल्हनिया से मिल लीजिए एक बार। यहाँ पे जो मेरे कैस्पर साहब हैं उनको मैंने दुपट्टा उबट्टा पहना के जो है वो बिठा दिया था, और बच्चा मेरा इतना मासूम कि वो बैठ भी गया। मतलब वो देख रहा है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो बना बना के लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। मतलब मैंने उसको लड़की बना दिया है यहाँ पर, और वो बेचारा मासूम बन के देख रहा था। और यहाँ पे मेरी अम्मा भी पीछे बैठ के हंस रही थी कैस्पर के ऊपर। मुझे खुद भी इतनी हंसी आ रही थी और इतना प्यार भी आ रहा था कैस्पर के ऊपर। अभी आगे आप लोग देखेंगे मैंने उसको प्रॉपर जो है ना दुपट्टा पहनाया है। यहाँ पे इसके कान नज़र आ रहे हैं, आगे जाके आप लोग देखेंगे मैंने उसको प्रॉपर दुपट्टा उड़ाया है, और ये इतना प्यारा लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब अगर मैं इसके कान छुपा रही हूँ ना दुपट्टा उड़ा दी तो ये वाकई में लड़की लग रहा है, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये लड़का है। और इतने आराम से बैठा हुआ, मुझे ये देख के हैरानी हो रही थी। ये इतने आराम से बैठा हुआ तो मुझे तो चुल हो रही थी। तो मैंने आगे जाके इसका दुपट्टा सही से करके बिल्कुल इसको मखने ही उड़ा दिया और वो बच्चा तंग आने लग गया, उसने अपना मुंह ही उधर कर लिया। उसने बोला ये तो मेरा मजाक उड़ाती रहेगी, इसका और कोई काम नहीं है। अब इस टाइम जो है ना शाम का टाइम हो रहा था, भूख भी बहुत लग रही थी। हमारी अम्मा जो है ना वो गर्म करी थी शरमाल। शरमाल मंगवाए थे उन्होंने बाहर से, फ्रीज़र में रखती हैं। कभी ऐसा होता है गैस वगैरह चली आती है तो उसके लिए शरमाल यूज़ कर लेती हैं अगर रोटी नहीं बनती है तो यहाँ पर शरमाल गर्म कर रही थी। साथ में अम्मा ने जो है वो बीफ का सालन बनाया था, जो कि इतना पका क्योंकि गोश्त गल ही नहीं रहा था। पक पक के वो मुझे ऐसा लग रहा था नहारी बन गया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से, मैं बहुत जल्दी खाना खाने वाली बंदी हूँ तो मैं काफ़ी देर से उनको बोल रही थी। लेकिन इस वक्त तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हो रहा है तो काफ़ी टाइम हो गया था। खैर वो पक ही रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे अम्मा आज मार्केट भी गई थी तो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ गई थी। अनार यार आजकल बहुत महंगा हो रहा है, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग के फेवरेट फ्रूट कौन से हैं, और क्या आप लोग जानते हैं कि हम अपनी कैट को कौन कौन से फ्रूट दे सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग मेरा चैनल विजिट करो, मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ कि आप अपनी कैट को कौन कौन से फ्रूट दे सकते हो। इसके साथ साथ अपने खाने पीने का तो क्या, आप अपने बच्चों का तो करना है ना। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उनके लिए चिकन उबाल के रखी हुई थी और साथ में यखनी भी बना के रखी हुई थी, जो आप लोग देख सकते हो यखनी कितनी गाढ़ी हो रही है और कितनी अच्छी हो रही थी। आपकी बहन की ना सबसे बेस्ट बात जो है ना वो मुझे यही अच्छी लगती है कि वो यखनी बड़ी ज़बरदस्त बनाती है। मतलब कैट फूड तो मेरे ऊपर ख़त्म है, बहुत ज़बरदस्त कैट फूड बनाती हूँ और मेरी कैट इसी वजह से हेल्दी है। कोई बाजार का मैं इतना अहमियत नहीं देती, कैट फूड घर पे बनाओ सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।